हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल यशोदा फैमिली में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे आज वीडियो लेके आए हैं। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि हमें जो लोग फ्लैट में रहते हैं या जिनके घर छोटे हैं वो कौन सी अलमारी लें। तो जैसे कि मान लीजिए फ्लैट, खासकर फ्लैट में हमें कौन सी अलमारी लेनी चाहिए। अगर हम 3 डोर की अलमारी, आजकल ना 3 डोर का बहुत ज़्यादा फैशन है कि 3 डोर की अलमारी लेनी है हमें, लेकिन झीने वगैरह की वजह से हम जो है ना मन मार के रह जाते हैं। तो हमें कौन सी अलमारी लेनी चाहिए? देखिए, फ्लैट वालों के लिए, खासकर आजकल फ्लैटों में ही रहते हैं लोग बाग, और जैसे कि ऊपर नीचे की मंजिलों में रहते हैं तो उतारने चढ़ाने में अलमारियाँ बहुत दिक्कत होती है। जो किराए पे रहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर अलमारियाँ और बेड लेने में। आजकल बेड तो फोल्डिंग वाले चल रहे हैं, फोल्ड वाले जो खुल के निकल जाते हैं, चले जाते हैं। अलमारियाँ भी चल रही हैं, तो अलमारियाँ हम इस तरीके की ले सकते हैं। देखिए, जो मैंने अलमारी मंगाई है 3 डोर की, क्योंकि हमारा भी फ्लैट है, हम भी ऊपर रहते हैं 2nd फ्लोर पे। तो वहाँ पे ना अगर हम 3 डोर की अलमारी लेते और हम फिक्स अलमारी लेते तो चढ़ाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने बात करी थी तो वो बोल रहे थे अब अगर आप ले लोगे तो देखिए चढ़ाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने गोदरेज वगैरह की अलमारी भी देखी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो फिक्स थी, एक तो फिक्स थी और एक दो मतलब फोल्डिंग थी। तो हमने फोल्डिंग वाली अलमारी जो है ना ली, और बहुत ही ये अलमारी जो है ना सिर्फ एक बंदा लेके आराम से आ सकता है, एक बंदा ही इसको जीने में चढ़ा देगा। और जो फिक्स अलमारी होती है ना, उसको कम से कम 3-4 बंदे चाहिए होते हैं उसके लिए। तो देखिए, ये 3 डोर की जो है ना वैसे अलमारी थी, जोड़ने वाली। तो देखिए, ये फोल्डिंग अलमारी है और ये जोड़ रहे हैं। और ये जो बंदे आए हैं ना जोड़ने के लिए, ये कंपनी की तरफ से ही आए हैं। जिस कंपनी की ये अलमेरा है उसी कंपनी से ये आए हैं। जो पहली बार का जो चार्ज होता है ना वो नहीं लगता, वो फ्री में जो है ना कर देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा था जैसे कि मान लीजिए कोई रेंट पे रहता है, उसको साल 2 साल में चेंज करना होता है घर, तो वो ना मतलब बुला सकते हैं कॉल करके, या कंपनी से या अलमारी वगैरह की जो दुकानें होती हैं वहाँ से उनको बुला सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपको मुश्किल से 200-250 रुपये का ये है ना जोड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जुड़ जाता है। और आधा घंटे से, मुश्किल से आधा घंटा या पौन घंटा लगता है बस, और जुड़ जाती है अलमारी और खुल भी जाती है बहुत जल्दी से। कह रहे थोड़ा जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खोलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको। खुल तो बहुत जल्दी जाती है, लेकिन जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब जुड़ने में आधा पौन घंटा लग जाता है, और खुलने में तो मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं लगते, और खोल के रख देते हैं ज़रा सी देर में। तो फ्रेंड्स, बस यही है कि जैसे कि जो किराए पे रहते हैं, रेंट वगैरह पे रहते हैं, और उनको फ्लैटों में रहते हैं, तो उनको उतारने चढ़ाने में दिक्कत होती है। तो मुझे भी 3 डोर की ही लेनी थी अलमारी, बस यही सोच के नहीं ले रही थी कि चढ़ाएंगे कैसे। फिर हमने ना ये 3 डोर की अलमारी जो है ना फोल्डिंग अलमारी ली, और सच में बहुत मजबूत भी है, बहुत भारी अलमारी है और बहुत मजबूत अलमारी है ये। अगर आज आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए तो मैं एक वीडियो डाल दूँगी फुल बना के इसका। और यहाँ पे देखिए जोड़ रहे हैं ये। और अगर आपको ये, हाँ, अगर आप ले रहे हैं, ये एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर आप ले रहे हैं इसको और आप सोच रहे हैं कि हाँ चलो हमें लेनी चाहिए 3 डोर की अलमारी और जो है ना फोल्डिंग वाली अलमारी लेनी चाहिए, तो आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, अलमारी जब आपके घर में आए ना तो आप अपना एक रूम बिल्कुल खाली कर दें, क्योंकि इसको पूरा रूम चाहिए होता है। ये पिछा के लिटा के तब जोड़ते हैं, खड़े खड़े नहीं जुड़ेगी, ये लिटा के ही जुड़ती है। और इसके लिए पूरा स्पेस चाहिए, फुल स्पेस। आपको दिख रहा होगा मैंने पूरा रूम खाली कर दिया था, क्योंकि बेड तो मैं नहीं निकाल सकती थी, तो मेरे बेड के ऊपर ही ये जो है ना अलमारी जुड़ रही है। और नीचे तो जगह थी ही नहीं, क्योंकि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर आपके यहाँ हॉल है और रूम बड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक रूम जो है ना खाली कर दें। मतलब अगर है भी तो फिर बेड पर ही वो जोड़नी पड़ेगी अलमारी। और पूरे बेड पर आ रही है, बेड से भी थोड़ी सी बाहर निकल रही थी, डबल बेड जो है हमारा, उससे भी थोड़ी बाहर निकल रही थी। तो आपको इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है कि जब भी आप अलमारी मंगाएं ये वाली, तो जब भी ये जोड़ने के लिए आए अलमारी, उससे पहले आपको एक रूम खाली कर देना है, पूरा स्पेस देना है जोड़ने के लिए। क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और स्पेस नहीं मिल पा रहा था जोड़ने के लिए। बोल रहे थे कि थोड़ा सा ना खुली जगह होती तो अच्छे से जुड़ जाती, इधर उधर हम आराम से कर लेते। तो यहाँ पे अब जगह नहीं थी इतनी ज़्यादा। देखिए वहाँ पे अगर जाएंगे तो फिर वहाँ जगह नहीं, खिसकानी पड़ेगी, फिर उधर से खिसका के फिर इधर करते थे, इधर से खिसका के उधर करते थे। तो चारों तरफ से इनको जोड़ना था, और सच्ची बताऊँ तो जुड़ भी बहुत जल्दी जल्दी रही थी। इसको जोड़ने के बाद छोटी छोटी सी कीले होती हैं, बहुत बारीक बारीक सी कीले होती हैं, उसको मशीन टाइप की थी छोटी सी, उससे फटाफट फटाफट लगाते जा रहे थे, ठोका ठाकी कुछ भी नहीं कर रहे थे ये। और ये जल लगा रहे हैं अलमारी के जो पाए होते हैं ना, गोल वाले मजबूत वाले पाए हैं। तो अलमारी तो बहुत मजबूत थी, और ये अलमारी हमें पड़ी थी 24,000 की।
और शीशा लग के ये है, मतलब 25,500 की अलमारी थी और शीशा लग के ये हमें 26,000 की पड़ी थी अलमारी। अलमारी बहुत मजबूत है और यही अलमारी हम जब और बहुत सारी जगहों से पूछी थी तो कहीं पे 30,000 की, कहीं 32 की, कहीं 28 की, तो ये अलमारी हमें सबसे ठीक और सबसे सस्ती लगी और मजबूत भी बहुत है। आपको यकीन नहीं होगा, अच्छी है, मैंने ली है तो मुझे पता है मजबूत है अलमारी और बहुत अच्छी वाली चीज़ है, चलने वाली चीज़ है। तो जब भी कोई चीज़ लेते हैं हम इस तरीके की तो ऐसी चीज़ ही लेनी चाहिए हमें, क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए लेते हैं। कोई ये तो नहीं कि हम इन्हें 1-2 साल चलाएंगे और हम ये रख देंगे हम, या ख़राब हो जाएगी या फेंक देंगे, ऐसी तो नहीं है। इसको सालों साल, दसियों साल चलाते हैं ऐसी चीज़ों को, तो ये चीज़ें देखभाल के ही लेनी चाहिए हमको। तो इसीलिए थोड़ी मजबूत ले तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये अलमारी पूरी जुड़ चुकी है और अच्छे से इसको बीच में से भी ज्वाइन कर दिया है, जो दूसरा पार्ट होता है वो भी ज्वाइन कर दिया है। अब इसके गेट लगाना बाकी थे। अब गेट ये खड़े होकर लगाएंगे, लॉकर वगैरह सब लगा दिए थे अच्छे से। देखिए इस तरीके से बस एक आपको पता होगा शायद, डिटक टाइप की होती है छोटी सी कील, और उसको बस ऐसे ही लगाना है, आराम से कट करके तोड़ दिया करते थे ये। और अब गेट भी जोड़ दिए हैं। अब 2 गेट जुड़ चुके हैं, 1 गेट जोड़ना बाकी है। हमने अलग से शीशा भी लगवाया था। शीशा हमको ये वाला शीशा ना 1000 रुपये का पड़ा था, वो 1500 का दे रहे थे, लेकिन हमें ये शीशा 1000 रुपये का पड़ा था। और हमने शीशा इसलिए लगवाया क्योंकि इस रूम में ना जैसे कि दूसरे रूम में कोई बैठा है तो इस रूम में हम आराम से अपना मेकअप वगैरह, चोटी वगैरह कर लें या तैयार हो जाएं, हम कहीं जाना हो तो अचानक दूसरे रूम में नहीं जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने शीशा लगवा लिया यहाँ पे। और अलग अलग रूमों में, दोनों में अलग अलग शीशा, मतलब मेरे पास ड्रेसिंग टेबल है लेकिन फिर भी मैंने इसमें लगवा लिया था ताकि दिक्कत ना हो, जैसे कि उस कमरे से इस कमरे में, उस कमरे से ऐसे ना जाना पड़े, बस दोनों कमरों में अपना हो। यहाँ हर चीज़ जैसे होती है, जैसे कोई आ जाए मेहमान वगैरह तो दिक्कत ना हो किसी को। तो यहाँ पे शीशा भी फिक्स हो चुका है और अलमारी 1 घंटा लग गया था कम से कम फिक्स होने में। पूरी 1 घंटे से तो कम समय लगा था, याद नहीं है मुझे क्योंकि टाइम हो गया, ये वीडियो बहुत पुरानी है और मैं अब जाके अपलोड कर रही हूँ। और हमारी अलमारी जो है ना बिल्कुल फिक्स हो गई थी अच्छे से, और इन्होंने कहा था ये खुल भी जल्दी जाती है और लग भी जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जब मर्जी खुलवा के, अगर कहीं जाना हो तो खुलवा लो इसको और बंधवा भी ले सकते हैं। और आपको कहीं से नहीं ढूंढना, किसी को दुकान से बुलाना है या किसी का एक नंबर ले लो, उसी को आप बुला सकते हैं हमेशा। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।